नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पोर्टूरिश पर, जहां पर आपको जनसेवा केंद्र, मोबाइल, लैपटॉप टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियोज हमेशा मिलते रहते हैं। पर डे में एक वीडियो लाता हूं। तो इसी क्रम में आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि आप एक नया राशन कार्ड किस तरीके से अप्लाई करेंगे। जो कि प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन ही मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे एक नया राशन कार्ड किस तरीके से बना सकते हैं। तो पूरा डिटेल जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसके बिल्कुल मत करिए, जहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी जो भी बातें हैं वो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, कितना आपसे चार्ज लिया जाएगा, कितना टाइम लगता है और क्या क्या स्टेप होते हैं। लगभग 7 से 8 स्टेप में आपको फॉर्म फिल करना होता है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से एक फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको अभी आप लाइक कर दीजिएगा। अन्य दोस्तों को शेयर करके उनको भी इसके बारे में जानकारी आप दे सकते हैं कि हम राशन कार्ड का फॉर्म किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ इसी तरह के वीडियोज और भी आपको आगे पाते रहना चाहते हैं अपने मोबाइल पर, तो अभी इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आप देख रहे हैं, उस पर क्लिक कर लीजिए। पर उसमें एक बेल आइकन आएगा, घंटी का आइकन, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि अगला वीडियो जो कल मैं नया अपलोड करूं तो उस कल के नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल सके और आप उस वीडियो को भी देख सकें। चलिए हम लेकर चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और पूरा डिटेल वहाँ पर समझाते हैं। लेट्स गो। इसके लिए आप देखें, हमने यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, देखिए विभागीय एकीकरण सेवा, यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ऊपर की तरफ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है रिक्वेस्ट मोर कोटा, तो रिक्वेस्ट मोर कोटा पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना बैलेंस ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपका बैलेंस 0 है, यहाँ पर जो 5 लिखा है इसको आप ऐड कर सकते हैं। मिनिमम आप 5 यहाँ पर जरूरी है आपको ऐड करना। और एक कोटे की जो कीमत होती है वो 30 रुपये होती है। जो 30 रुपये हैं वो आपके बैंक पोर्टल से लिए जाते हैं, ना कि डायरेक्ट आपके अकाउंट से। तो आपको सबसे पहले बैंक पोर्टल में बैलेंस ऐड करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको 5 कोटा मतलब 150 रुपये आपको यहाँ पर देने होंगे। इतना करने के बाद यदि आपको ये प्रोसेस नहीं पता है तो ऊपर की तरफ आप देखें, यहाँ पर आई बटन में आपको एक लिंक मिल रहा है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि बैलेंस किस तरीके से ऐड करते हैं। उसके बाद आपको जो ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इंटीग्रेटेड सर्विस जो कि डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर दी जाती हैं, वो बहुत सी सर्विस यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएंगी, जिनमें लगभग 29 सर्विस हैं। इनमें नंबर 3 पर जो आप सर्विस देख रहे हैं, फूड एंड सिविल सप्लाईज राशन कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से राशन कार्ड का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको होम NFSA लॉग आउट, तो NFSA पर आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर 6 ऑप्शन दिए गए हैं। मास्टर रिपोर्ट नंबर 3 पर आप देखेंगे NFSA लिखा है, तो इसी पर आपको फिर से क्लिक करना है। NFSA पर क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट साइड में यहाँ पर देख रहे हैं एक आपको एक कॉर्नर जैसा दिख रहा है, तो इसी कॉर्नर पर आपको सिर्फ एरो लेकर के जाना है। जैसे ही आप एरो लेकर के जाएंगे एक स्लाइड से मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको राशन कार्ड से रिलेटेड लगभग सभी सर्विस यहाँ पर दी गई हैं। तो इनमें सबसे पहली सर्विस आप देखेंगे लिखा है राशन कार्ड आवेदन। तो राशन कार्ड आवेदन में 3.1.1 में आप देखें नई प्रविष्टि, पात्र गृहस्थी और नई प्रविष्टि अंत्योदय। तो यहाँ पर मैं आपको पात्र गृहस्थी, जैसे कि हम APL कार्ड बोलते हैं, इसी पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप फिर से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप देखिए आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है जिला चुने, दूसरा है क्षेत्र चुने। तो आप जिस किसी भी ज़िले से हैं आप उस ज़िले को चुनेंगे। ज़िले को चुनने के बाद जिस किसी भी ज़िले से आप हैं उस ज़िले को आप चुनेंगे। ज़िले को चुनने के बाद आप यहाँ से क्षेत्र चुनेंगे, शहरी से हैं ग्रामीण से हैं, तो ग्रामीण है। उसके बाद आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप जैसे ही आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर पूछा जा रहा है। एप्लीकेशन नंबर का मतलब है कि यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का विवरण आपको देना है। आय प्रमाण पत्र यदि आपने नहीं बनाया है तो सबसे पहले तो आपको आय प्रमाण पत्र फॉर्म अप्लाई करना होगा। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल रहा है कि आप आय प्रमाण पत्र के लिए किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर आपको जो राशन कार्ड दिया, जो यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र जारी करके दिया जाता है, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिलता है। तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद में आगे आपको सर्टिफिकेट आईडी का मतलब है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक भरेंगे और यहाँ पर आपको आवेदन क्रमांक भरना है। तो ये दोनों भर करके आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ आगे बढ़े पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे जो पहला स्टेप यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ लिखा है आय प्रमाण पत्र का विवरण। तो ये जो पूरा इतना कॉलम है, यहाँ पर आपका जो आय प्रमाण पत्र आपका बना हुआ है उससे डाटा ऑटोमेटिक फेच करके यहाँ पर कवर कर लिया जाएगा। तो ये आपका हो गया
कि आवेदन संख्या कितनी है, प्रमाण पत्र क्रमांक कितना है, जारी होने की तिथि क्या है, आवेदक का नाम, परिवार की आय। तो आय प्रमाण पत्र आपका जरूरी है, विदाउट आय प्रमाण पत्र आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिया गया है विकास खंड। तो यहाँ से आपको अपने विकास खंड का नाम, जिला चुनना है, अपना ब्लॉक चुनना है, ग्राम पंचायत आपको अपनी चुननी है और कोटेदार का नाम चुनना है। उसके बाद में नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है, अगर परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला नहीं है, मतलब ऐसी कोई महिला नहीं है जिसकी उम्र 18 से अधिक हो, क्योंकि आपके लिए ये ज़रूरी होता है कि परिवार में यदि जो भी परिवार है उस परिवार में यदि कोई भी महिला है तो महिला के नाम से ही आपको राशन कार्ड बनाना होता है। तो यदि 18 साल से ऊपर की कोई महिला नहीं है तब आपको इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है। लेकिन जो मैं आवेदन कर रहा हूँ तो वहाँ पर महिला है, तो हम क्या करते हैं कि इसको टिक नहीं करेंगे और महिला के नाम से ही यहाँ पर हम फार्म को अप्लाई करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि आपको श्रीमती या श्री जो भी आप देख लीजिएगा, फिलहाल तो महिला है तो श्रीमती ही रहेगा। उसके बाद में महिला का नाम आपको हिंदी में भरना है, हिंदी में भरने के बाद यहाँ पर अंग्रेजी में भरना है। उसके बाद में महिला के पिता का नाम, ध्यान रखिएगा पति नहीं बल्कि पिता का नाम आपको भरना है, जो कि मायके से आपको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पिता का नाम भरेंगे और पिता का नाम अंग्रेजी में भरेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखिए यहाँ पर लिखा है पति का नाम, तो पति का नाम तो खैर आधार कार्ड पर ही मिल जाएगा, तो पति का नाम यहाँ पर भरिएगा हिंदी में और यहाँ पर आप भरिएगा अंग्रेजी में। उसके बाद मायके से आपको पता करना पड़ेगा महिला की माता का नाम, तो माता का नाम यहाँ पर हिंदी में भरेंगे और नीचे आप यहाँ पर इंग्लिश में भरेंगे। उसके बाद आपको नंबर 18 पे आप आइए, यहाँ पर देखिए लिखा है वर्ग, तो वर्ग में आप यहाँ से चुनेंगे कि अनुसूचित जाति है, ओबीसी है या सामान्य है, तो जो भी है उसको आप चुनेंगे। उसके बाद में एक आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, सही मोबाइल नंबर दीजिएगा जिससे कि कभी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़े तो वो सही किया जा सके। जन्म तिथि आपको भर देनी है। उसके बाद में इस चेक बॉक्स को आपको जरूर टिक कर देना है, जिससे कि जब भी आप राशन कार्ड के थ्रू आप राशन लेने जाएँ तो वहाँ पर आप फिंगर के थ्रू यहाँ पर अपना जो बायोमेट्रिक है उसको ऑथेंटिकेट करवा सकें। तो ये करने के बाद आपको आधार संख्या यहाँ पर भरनी पड़ेगी। आधार संख्या भरने के बाद आपको वोटर आईडी पता है तो भर दीजिए, नहीं पता है छोड़ दीजिएगा। और जेंडर में आप महिला चुनेंगे या जो भी हैं, पेशा आप चुनेंगे गृहिणी। उसके बाद में जो यहाँ पर वार्षिक आय है ये ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगी। बाय द वे नहीं भी आती है तो आपको जो आय प्रमाण पत्र वार्षिक आय है वही यहाँ पर भर देनी है। गैस कनेक्शन की स्थिति, यहाँ पर गैस कनेक्शन है या नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं होगा क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो यदि राशन कार्ड नहीं है और गैस कनेक्शन भी नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं चुन लेना है। उसके बाद में बिजली का कनेक्शन है या नहीं है, तो ये चीज़ें यदि आप इनमें हाँ चुनते हैं तो उनके बारे में आपको डिटेल देनी होगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ें क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो देखिए लिख कर के आ रहा है बेसिक डिटेल्स आर सक्सेसफुली अपडेटेड, बेसिक विवरण को सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया है। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करने के बाद आप दूसरे स्टेप पे आ गए हैं एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में आपको मकान या फ्लैट नंबर यदि आपको पता है तो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए, नहीं पता है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। गांव का नाम आपको खुद से भरना है और अंग्रेजी में भरेंगे। जिले का नाम फिल होकर के आएगा। ब्लॉक आपको सेलेक्ट कर लेना है, ग्राम पंचायत का नाम और ये क्षेत्र सभी आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर पिन कोड का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपको पिन कोड भर देना है। पिन कोड भरने के बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर एक चेक बॉक्स आपको दिख रहा है जिस पे लिखा है स्थायी पते के रूप में वर्तमान पता ही। यदि आपका स्थायी जो पता है जहाँ पर आपका जन्म हुआ है या जहाँ पर आप रहते हैं तो वो पता एक ही है और इस समय जहाँ आप रह रहे हैं वो एक ही है। तो आपको क्या करना है कि इस चेक बॉक्स को आपको टिक। अब यहाँ पर आप देखिए ये सभी फिल हो चुके हैं। उसके बाद में सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ें, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में इसे आपको ओके करने के बाद यहाँ पर जो स्टेप आ रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपको अच्छी तरह से भरना है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वार्षिक आय है वो टोटल 46,000 आपने महिला के नाम से भर दी है कि महिला की जो वार्षिक आय है वो 46,000 है। तो यहाँ पर जो पुरुष कोई भी आप ऐड कर रहे हैं तो उसकी आय आपको 0 दिखानी है, जिससे कि यहाँ पर आय जो है वो दुगनी ना हो सके। आपको यहाँ पर जितने भी यूनिट हैं जोड़ने हैं आपको परिवार में, जैसे कि ये रीता देवी जो हैं ये परिवार की मुखिया हैं, पत्नी हैं और इनके पति का नाम रचपाल है। तो यहाँ पर इनके फ़िलहाल तो अभी कोई बच्चा नहीं है, लेकिन यदि कोई बच्चा होता है ऐसा जिसका आधार कार्ड बन चुका है या नहीं भी बना है तब भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट आपको लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र वगैरह। तो यहाँ पर यदि आपको कोई नया यूनिट ऐड करना है तो आप ऊपर की तरफ देखें लिखा है नया परिवार का सदस्य जोड़ें, जो ये ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप देखिए यहाँ लिखा है सदस्य का नाम हिंदी में लिखेंगे,
इस मैं थोड़ा समझा देता हूँ। हिंदी में आपको नाम यहाँ लिखना है, यहाँ पर आपको अंग्रेजी में लिखना है। अंग्रेजी में बिल्कुल आपको उसी तरह से लिखना है, एक एक स्पेलिंग, एक एक अक्षर देख करके, जैसा कि आधार कार्ड में है। उसके बाद में जन्म तिथि यहाँ पर भर देनी है। जेंडर चुनेंगे कि महिला है, पुरुष है, वार्षिक आय यहाँ पर आप चुनेंगे जो भी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वार्षिक आय जो आपकी आय प्रमाण पत्र में है उससे ज़्यादा ना हो, ना उससे कम हो। उसके पिता या पति का नाम भरेंगे, यहाँ पर अंग्रेजी में पिता या पति का नाम भरेंगे। और मुखिया से संबंध, मुखिया से संबंध क्या है, पुत्र है, पुत्री है, पिता है, क्या है क्या नहीं है, ये सब। उसके बाद में इस चेकबॉक्स को आपको टिक करके यहाँ पर आधार नंबर एंटर करके आपको सदस्य जोड़े पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सदस्य जोड़े पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर यूनिट ऐड कर दिया जाएगा। यूनिट ऐड होने के बाद यहाँ पर नंबर 4 का स्टेप है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में आपको परिवार या मुखिया स्वयं के नाम है बैंक खाता, यहाँ पर देखिए लिखा है बैंक खाता किसके नाम है, तो यहाँ पर आपको चुनना है मुखिया के नाम से है या परिवार में किसी सदस्य के नाम से है। तो यदि मुखिया के नाम से है तो बैंक खाता धारक का नाम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद में बैंक का नाम, बैंक शाखा आप चुनेंगे, IFSC ऑटोमेटिक फिल होकर के आएगा और यहाँ पर आपको बैंक खाता संख्या खुद से भरनी होगी। उसके बाद में इतना भरने के बाद आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना है। आगे बढ़े पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपका डाटा सफलतापूर्वक सेव कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। पहला डॉक्यूमेंट है मुखिया की फ़ोटो, जो 300 से 600 DPI के मध्य में हो, कलर मोड में होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में स्कैन करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर में जा कर के और इतना इतना हाइट वेट ये सब करके आपको इसे तब अपलोड करनी है, ठीक है। तो फ़ोटो को थोड़ा आपका यहाँ पर रहता है, तो चलिए फ़ोटो को हम यहाँ पर अच्छी तरह से आपको समझाते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रिंटर में आपको फ़ोटो रख लेना है जिस किसी भी महिला का है। उसके बाद में आपको यहाँ से, जैसे कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो फ़ोटो होना चाहिए वो 300 से 600 DPI के मध्य में होना चाहिए और कलर मोड में होना चाहिए। तो कलर मोड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 300 से 600 का मतलब हम 400 में स्कैन कर लेते हैं। उसके बाद में ऑटो को हम कर देंगे कलर मोड, ओके। अब इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम क्रॉप करते हैं इस तरीके से, इसको हम यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद हम सिंपल सा क्लिक कर देंगे स्कैन पर। अब ये फ़ोटो हमारा यहाँ पर स्कैन हो चुका है। स्कैन होने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में ओपन करें। तो चलिए हम पहले चूज फाइल पर क्लिक करते हैं और हम आ जाएंगे उस फोटो पर। फोटो पर आने के बाद यहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ करेंगे और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे फ़ोटो कुछ इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगा। अब देखिए आपको मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पर सब बताया गया है कि किस तरीके से आपको यहाँ क्या करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद है एडिट पिक्चर पर क्लिक करें, दाहिनी तरफ चेंज पिक्चर साइज के नीचे रिसाइज पर क्लिक करें, ओके। तो देखिए यहाँ पर चेंज एडिट पिक्चर पर क्लिक करें और यहाँ पर रिसाइज पर क्लिक करें, ओके। अब आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, अब आपको बताया गया है कि नीचे दिए गए कस्टम विद एक्स हाइट के नीचे दिए गए बॉक्स में 132x170 भर के ओके पर क्लिक करें। तो देखिए कस्टम विद यहाँ पर 132 और यहाँ पर आपको भर देना है 170, इतना भर के आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल यस कर देना है जिससे कि ये फ़ोटो सेव हो सके। अब ये आपका फ़ोटो सेव हो गया। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक एरर के बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ लिखा है मुखिया की फ़ोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.0 सेंटीमीटर की है, जो कि मैंने अभी एडिट की है। लेकिन फ़ोटोग्राफ जो चाहिए है वो 3.5 सेंटीमीटर गुणे 4.5 सेंटीमीटर चाहिए है, मतलब 132 इंटू 170 170 पिक्सल की चाहिए। लेकिन यहाँ पर यदि आप पिक्सल यहाँ पर जो बताया गया है, जैसे कि फ़ोटो आपको मैं पहले यहाँ पर हाईलाइट कर दूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में यदि आप इसको क्रॉप करते हैं, एडिट करते हैं, तो ये शायद ना हो पाए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पेंट प्रोग्राम का यूज करना है। पेंट प्रोग्राम में सबसे अच्छा है इसकी एडिटिंग के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर बैंक पासबुक अपलोड करेंगे और मैं आपको बता दूँ बैंक पासबुक या जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपके 100 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो 100 KB से कम का हमारा है बैंक का पासबुक और 100 KB से ही कम है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड में आपको ध्यान रखना है कि पति पत्नी दोनों के आधार कार्ड आपको स्कैनिंग कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है। देखिए लिखा है अटैचमेंट आर सक्सेसफुली अपडेटेड, मुखिया की फ़ोटो तथा संलग्न सुरक्षित हो गए हैं। ओके पे आप क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आपको कुछ मानक यहाँ पर बताने हैं, जैसे कि क्या आयकर दाता हैं। तो यदि आप आयकर देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं तो हाँ करेंगे अथवा नहीं करेंगे। परिवार में 4 पहिया वाहन है
नहीं है। परिवार में एक ट्रैक्टर है, नहीं है। परिवार में हार्वेस्टर है, नहीं है। परिवार में एसी है, नहीं। परिवार में 5 किलोवाट या उससे अधिक का जनरेटर है, नहीं। परिवार के समस्त सदस्यों के पास कुल उपलब्ध सिंचित भूमि एकड़ में, तो कहने मतलब है 3 बीघा है तो 0.5 यहाँ पर हो जाएगा। परिवार के पास कुल उपलब्ध शस्त्र लाइसेंसों की संख्या जो कि 0 है, तो यहाँ पर कोई लाइसेंस नहीं है। क्या व्यक्ति या उनके परिवार निम्न में से हैं? भिक्षावृत्ति करने वाले, नहीं। घरेलू कामकाज करने वाले, नहीं। जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले, नहीं। फेरी लगाने वाले या रिक्शा चालक आदि, ये भी नहीं है। कुष्ठ रोग से पीड़ित या कैंसर एड्स आदि से कोई पीड़ित है घर में, नहीं। अनाथ माता पिता के बच्चे हैं, नहीं। स्वच्छकार है, ये भी नहीं है। दैनिक वेतनभोगी मजदूर यथा कुली पल्लेदार इत्यादि, तो इन्हीं में से हैं, इसको हम हाँ कर देते हैं। दैनिक वेतनभोगी का मतलब है कि जो मजदूरी का कार्य करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कुली पल्लेदार ही हों, हो सकता है कोई भी हो। भूमिहीन मजदूरों के परिवार, हाँ या नहीं? तो भूमिहीन तो नहीं है, तो यहाँ पर वैसे है तो परिवार। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, राजस्व विभाग के अद्यावधिक आय प्रमाण पत्र के अनुसार, तो यहाँ पर हाँ। पर्याप्त महिलाएं, तो यहाँ पर हम इसको नो कर देते हैं। उसके बाद है परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला, विकलांग, मानसिक रूप से, ये कोई नहीं है। उसके बाद है आवासहीन परिवार एवं ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के ऐसे कच्चे आवास हों जो उनकी निजी भूमि हो तथा जिनमें से वे स्वयं निवास करते हों। तो 30 वर्ग मीटर से ज़्यादा की भूमि है और वहाँ पर उनका कच्चा मकान बना है और आवास नहीं मिला है। यदि ऐसा है तो हाँ अथवा नहीं, तो यह हाँ है, इनको आवास नहीं मिला है। 15 पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सदस्य यदि हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर देखिए नहीं पहले ही आ गया क्योंकि वहाँ पर मेल फीमेल पहले ही चुन लिया था। उसके बाद परिवार के समस्त सदस्यों की वार्षिक आय यहाँ पर 46,000 रुपये ऑटोमेटिक आ गई। उसके बाद में इस चेकबॉक्स को आपको टिक करके सुरक्षित करे पर क्लिक करना है। अब आपको वीडियो अच्छी तरह से देखना है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका राशन कार्ड नंबर आ चुका है। ओके, ये आ गया आपका राशन कार्ड नंबर। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सेव करके रख लेना है या इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। मैं जैसे कि यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इसे ओके पे क्लिक करना है। आप ओके पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आप वेट करेंगे, देखेंगे कि ये जो पेज आपका है ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। नहीं भी होता है तो इसको आप सुरक्षित करें, दोबारा से क्लिक करेंगे। यदि जी हाँ, यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट जो है वो कट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज, यहाँ पर आपको आना है। अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस में फिर से आपको आना है और आप आएंगे राशन कार्ड में। अब यहाँ पर आने के बाद आप NFA से जो प्रोसेस पहले था वही प्रोसेस यहाँ पर फिर से फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पर आपका नई प्रविष्टि आपने कर दी। अब चेक फार्म प्रिंट करें। ओके, फार्म को चेक करने के लिए जो आपने फार्म अभी फिल किया है क्या वो, उसको एक बार आप चेक कर लीजिए, उसके बाद में आगे अधिकारी को आप भेजिएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर जो नंबर भी मैंने बताया था जो आपने कॉपी किया उसको आप पेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा फार्म ओपन होकर के आ चुका है। यदि इस फार्म में आपको कोई भी दिक्कत लगती है, कहीं पर कोई परेशानी है, कोई जो आपकी एंट्री है वो गलत फील हो गई है, तो इसको आप यहाँ पर अभी चेंज भी कर पाएंगे। अभी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ये सभी चीज़ें देखने के बाद आपको क्या करना है, आप फिर से यहाँ आएंगे और देखिए लिखा है चेक फार्म प्रिंट आपने कर लिया है। उसके बाद है प्रविष्ट संशोधन। यदि आपको इसमें कोई भी जानकारी को चेंज करना है, एडिट करना है तो आप संशोधन करेंगे, अथवा आवेदन को आधार डुप्लीकेसी चेक हेतु अग्रेसर, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। इससे ये होगा कि आप ये चेक करवाना चाहते हैं कि आपका जो आवेदन है ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई ऐसा नाम है जो इससे पहले आपका पहले से राशन कार्ड बन चुका है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। अब आप देखिए आवेदन को सफलतापूर्वक आधार डुप्लीकेसी चेक हेतु अग्रेसित कर दिया गया है। कृपया 24 घंटे के उपरांत आवेदन को लॉक करें। तो देखिए इसको हमने ओके कर दिया। ये हमारा जो आवेदन है, ये हमारा आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर दिया गया है और ये 24 घंटे होने के बाद ही आपको इसके बारे में पता चलेगा। यदि जो 2 नाम यहाँ पर दिए गए हैं, परिवार के मुखिया का या वहाँ पर जो यूनिट है, इनमें से किसी का नाम या किसी का भी आधार नंबर पहले से रजिस्टर है तो किसी भी राशन कार्ड में, तो यहाँ पर ये निरस्त कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों के नाम से ही आपको राशन कार्ड बनाना है जिनका पहले से राशन कार्ड नहीं बना है या उनका कहीं दूसरे राशन कार्ड में उनका यूनिट ऐड नहीं है। आपको 24 घंटे आप वेट करना है। उसके बाद आप आएंगे आवेदन का संबंधित अधिकारियों को अग्रेसर। यहाँ पर जब आप आएंगे, आने के बाद आपको देखिए लिखा है जिला, तो यहाँ से आपको जिला चुन लेना है। जिस किसी भी ज़िले से आप हैं
जहाँ से आपने बनाया है। उसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड नंबर आपको पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका फॉर्म इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा है फाइनल लॉक, तो फाइनल लॉक पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कृपया ध्यान दें, फाइनल प्रिंट लेने के बाद राशन कार्ड लॉक कर दिया जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो पाएगा। क्या आप फाइनल प्रिंट लेना चाहते हैं? यदि हाँ तो आप ओके करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ ओके करेंगे तो आपका जो 30 रुपये चार्ज, जैसा कि यहाँ पर ये बताया गया है 30 रुपये का चार्ज, तो ये चार्ज लिया जाएगा। लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ये आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, बल्कि आपका जो यहाँ पर कोटा है, इंटीग्रेटेड सर्विस का जो कोटा है यहाँ पर ये 5, इसमें से एक कोटा यहाँ से कम कर दिया जाएगा और आपका टोटल कोटा यहाँ पर 4 रह जाएगा। अब इस तरह से फाइनल सबमिट करने के बाद आपको लगभग 3 से 4 दिनों को वेट करना है। 3 से 4 दिन के बाद आपको क्या करना है कि जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किए हैं, आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, प्रमाण पत्र वगैरह, ये सभी हार्ड कॉपी लेकर के आपको जाना है अपने तहसील में। जो फूड इंस्पेक्टर का ऑफिस होता है वहाँ पर, जो सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं फूड सिविल सर्विस के, तो वहाँ उस ऑफिस में आपको जाना है और ये हार्ड कॉपी आपको वहाँ पर दे देना है। उसके बाद में जो प्रिंट आउट यहाँ से निकलेगा फाइनल लॉक का, तो वो फार्म भी आपको साथ में लेकर के जाना है। जैसे ही वहाँ पर आप फार्म को लेकर के जाएंगे, वहाँ से वो तुरंत उसको वेरीफाई कर देंगे और आपका राशन कार्ड अगले 24 घंटे के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप आसानी से राशन कार्ड की स्लिप को निकाल सकते हैं और उसे लेकर के आप अपने कोटेदार के पास जाइएगा। कोटेदार के पास जो पासबुक उपलब्ध होती है, जो राशन कार्ड की जो किताब होती है, वो किताब आपको जारी कर दी जाएगी और उस किताब पर ही आप आसानी से अपना आगे का राशन उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को राशन कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया बताई है। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है, किसी पॉइंट को मैं कवर नहीं कर पाया हूँ इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका रिप्लाई आपको डायरेक्ट कमेंट में दूंगा, या आप चाहें डायरेक्ट बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल रहा है इंस्टाग्राम का, या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी आप हमसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देख सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो हमारा फेसबुक पर भी आपको मिलेगा। यदि आप फेसबुक पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऊपर आपको फॉलो बटन मिल रहा है, उस पर क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी फेसबुक पर ही मिलते रहेंगे। बाकी यदि यूट्यूब पर आप हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे भी इस तरह की वीडियोज आपको हमेशा मिलती रहें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, पड़ोस में बेल आइकन, आप दोनों को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप हमेशा पाते रहेंगे। फिलहाल हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।